सभी भक्तजनों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम से आग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 86 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, सम्राट तल पर संत मंडली और सभा मंडली ने जाम्बू जी से ये प्रश्न किया। वहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्होंने गुरु जंबेश्वर भगवान से ये प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप हमें ऐसा ज्ञान दो जिससे हमारे ज्ञान के नेत्र खुल जाएं, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए और भव सागर से हम पार हो जाएं। जो हमें भव सागर पार करने में जो डर लग रहा है वो दूर हो जाए। तब उन सब लोगों की बात को सुनकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया। ओम जुग जुग जागे पीराणी, काए जगंता सोवो। हे लोगो जागो, हे प्राणी जागते हुए क्यों सो रहे हो, यानी कि जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, लोगो जागो, हे लोगो जागो, क्योंकि तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है, ये सोने के लिए नहीं मिला, अपना कल्याण करने के लिए मिला है। बाकी लोग तो जाग रहे हैं और हम जान कर भी, हमें पता है फिर भी हम इस बात से अनजान बने हुए हैं। भल के बीर बिगोवो होयसी, दुश्मन काये लैको वो। बिजली की चमक के समान शीघ्र ही आत्मा शरीर से बिछुड़ जाएगी, इसलिए अपने शत्रु काम क्रोध लोभ मद मोह को भीतर क्यों ताले में छिपा रखा है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे और ये हमारी जो शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा, तो हमारे जो शरीर के अंदर जो बसे हुए शत्रु है काम क्रोध, इनको क्यों छिपा रखा है। इनको भी गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है शरीर से बाहर निकाल दो। ले कूंची दरवाने बुलाओ, दिल ताला दिले खोवो। सुकृत की चाबी से मन दरबार को बुलाकर दिल दरवाजे पर लगे हुए अज्ञान रूपी ताले को खुलवाओ और काम क्रोध आदि चोरों को धक्का देकर बाहर निकाल दो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, ये जो हमारे शरीर में काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये जो चोर है ना, ये निकलेंगे कैसे। जब हम ज्ञान की चाबी लगाएंगे तो ये जो ताले में बंद है ये अपने आप खुलकर बाहर निकल जाएंगे। और जब हम सुकृत करेंगे यानी कि अच्छे कर्म करेंगे ना, तो ये जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार है ये अपने आप धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। जपो रे जिण जपियो जणियर, जपसी सो जीणे हारी। उसका जप करो जिसका जप संतों व भक्तों ने किया है। उसके जप करने से हरि दर्शन देते हैं। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है उनका जप करो जिनका जप महान संतों ने किया है। यानी कि गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है विष्णु भगवान का जप करो। हमेशा जब भी आपको सांसारिक कार्य से टाइम मिले, पहली बात तो ये काम करते करते ही भगवान का जप कर लो। और जब भी आप फ्री हो काम से तो भगवान की माला फेरो, भगवान का जप करो। विष्णु भगवान का जप करने से हरि के दर्शन होंगे और हमें मुक्ति मिलेगी। लह लह दाव पड़ंता हा खेलो, सुरते तीसा हा सारी। हे लोगो, तुमको ग्रह कार्यों से जब भी छुटकारा मिले विष्णु नाम का जप करो,
33 करोड़ देवताओं के पास जाने का यही मार्ग है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जब भी हमें घर के काम में थोड़ा सा भी छुटकारा मिले, थोड़े से भी हम फ्री हों जब भी, तो विष्णु नाम का जप करो। वैसे तो चलते फिरते उठते बैठते हमें विष्णु भगवान के नाम का जप करना चाहिए, लेकिन जब हम फ्री हो तो हमें आराम से बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। विष्णु भगवान के नाम का जप करने से हमें 33 करोड़ देवी देवताओं के पास जाने का मार्ग मिल जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मूल को सींचो, यानी कि जड़ तो कोई पेड़ होता है ना, उसकी जड़ को जब पानी देते हैं ना तो सभी पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं, उस पर फल लग जाते हैं, उस पर फूल लग जाते हैं, उस पर नए नए पत्ते लग जाते हैं। इस प्रकार गुरु जम्बेश्वर ने कहा, वो जड़ क्या है? वो जड़ है विष्णु भगवान। यानी कि जब हम विष्णु भगवान रूपी जड़ को पानी देंगे, यानी कि विष्णु भगवान का जप करेंगे ना, तो हमें 33 करोड़ देवी देवताओं के पास जाने का मार्ग मिल जाएगा, यानी कि हमें वैकुंठ में वास मिल जाएगा। पवन बंधान काया गैड़े काची, नीर छई चले क्यों जूं पारी। पानी से भरे हुए मटकी के घड़े की भांति काया कच्ची है, इसी में प्राणवायु बंधी हुई है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जैसे कच्ची मटकी में पानी भरा होता है ना, उसी प्रकार क्या है, हमारी काया भी कच्ची है, इसमें प्राणवायु भरी है, यानी कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। जो कच्ची घड़ा जैसे कभी भी फूट सकता है, उसी प्रकार हमारी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। पारी बिन से नीरे डूले लो, ओ पिंड का मैंने कारी। घड़े के फूटने पर उसमें भरा हुआ पानी बह जाएगा और फूटा घड़ा किसी काम का नहीं होगा। इसी प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने पर वह शरीर किसी भी काम का नहीं रहेगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जैसे घड़ा फूट जाता है तो उसमें पानी निकल जाता है, उसी प्रकार जब हमारे शरीर से हमारे प्राण निकल जाएंगे तो ये शरीर कुछ भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ये शरीर है ना, यही हमारा माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। इस शरीर के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अगर ये शरीर हमारे पास नहीं रहेगा ना, तो हम कैसे भगवान का जप करेंगे, कैसे हम अच्छे कर्म करेंगे। तो ये एक शरीर ही है हमारा माध्यम भगवान तक पहुँचने का। कांची काया दृढ़ कर सींचो, जो माली सींचे बाड़ी। जैसे माली बाड़ी को सींचता है, वैसे ही कच्ची काया से दृढ़ता पूर्वक साधना करनी चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जैसे माली होता है ना, बाग लगाता है, वो बाड़ी को अपनी बाड़ी को पानी से सींचता है, तो क्या होता है, एक दिन फल मिलते हैं, अच्छे फूल खिलते हैं, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। वैसे ही जो हमारी कच्ची काया है ना, इससे हमें साधना करनी है, भगवान का जप करना है, अच्छे कर्म करने हैं। इसी जैसे माली सींचता है, वैसे ही हमें अपनी काया से साधना करनी है। ले काया बासन रे होम, जो ईंधन की भारी। जिस प्रकार ईंधन के गट्ठर को अग्नि में जलाते हैं, उसी प्रकार शरीर के विषय विकारों को ज्ञान रूपी अग्नि में जला दो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जैसे कोई लकड़ी का गट्ठा होता है जिसको हम आग लगा देते हैं ना, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है, ये जो विकार है ना, उनको आग की भांति जला देना चाहिए।
ये करना तो बहुत कठिन है मेरे लिए भी और सभी के लिए भी, लेकिन हमें कोशिश तो करते हुए रहना चाहिए। प्रयास ज़रूर हमें करना चाहिए। कितना हम सफल होते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। है बहुत कठिन कार्य है, लेकिन प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए कि इन विकारों को निकाल दें हमारे शरीर से, तभी इस पवित्र शरीर में भगवान का निवास होगा। शील स्नाने संज में चालो, पानी दे पे खाली। यह शरीर पानी की मशक के समान कभी भी खाली हो सकता है, इसलिए शील रूपी स्नान करके संयम पर चलो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है ये शरीर तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस शरीर से क्या करना है, हमें संयम रखना है, हमें पवित्रता रखनी है, हमें अच्छा चरित्र बनाना है। गुरु के वचने निवखी वे चालो, हाथ जपो जय पे माली। गुरु के वचनों पर अत्यंत नम्रता पूर्वक चलो और हाथ में माला फेरते हुए भगवत नाम का जप करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है गुरु के वचनों पर चलो, यानी कि गुरुमुखी बनो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो और नम्रता पूर्वक चलो, यानी कि झुक कर चलो, अड़ियल नहीं बनना है, झुक कर चलना है और गुरु के वचनों के बताए हुए मार्ग पर चलना है और हाथ में माला लेकर भगवान विष्णु के नाम का जप करना है। वस्तु प्यारी खर्चो क्यों नाही, की गुण राखो हो टाली। प्रिय वस्तु को खर्चते क्यों नहीं, नाम जप और दान क्यों नहीं करते, किस कारण इसको खर्चने से टाले जा रहे हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है यहाँ पर प्रिय वस्तु दो चीज़ है। एक तो प्रिय वस्तु कहा है जो वस्तु हमें प्रिय लगती है उसे ज़रूर खर्चना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मोह खत्म होगा धीरे धीरे। अगर हमें कोई वस्तु प्रिय लगती है और हम इसे खर्चना भी नहीं चाहते तो मरने के बाद हमारा मोह उस वस्तु में रह जाता है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है प्रिय वस्तु को खर्चो और दूसरा नाम का जप करो और दान करो। दान का मतलब कोई भी हमारे पास कोई चीज़ है, किसी ज़रूरतमंद को यदि हम देते हैं तो वो ही दान होता है। तो गुरु जम्बेश्वर ने भगवान ने कहा है प्रिय वस्तु को जरूर खर्चो। खर्चे लाओ राखे है टोटो, बिबरस जो ये निहाली। उसको तो खर्चने में लाभ है, न खर्चने में तो घाटा ही घाटा है। यह विचार करके देखो तो निहाल हो जाओगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो वस्तु हमें प्रिय लगती है उसे खर्चने में तो लाभ ही लाभ है। एक तो दूसरे का भला हो जाता है और एक हमारा मोह है उस वस्तु से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें घाटा कुछ भी नहीं है, इसमें तो लाभ ही लाभ है। घर आगे इत गोवैले बासो, कूड़िया दो चारी। जीव का वास्तविक घर तो बैकुंठ है, यहाँ संसार में तो गोवलवास मात्र है, यहाँ का अधोचार झूठा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जीव का असली घर कौन सा है, बैकुंठ है। इस संसार में तो वो यूं ही आया है और यदि भगवान का भजन नहीं करेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा तो वो कभी भी अपने असली घर यानी कि बैकुंठ को नहीं प्राप्त करेगा। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है
आज मुआ कल दूसर दिन है, जो कुछ सरे तो सारी। मरने से पहले जो कुछ करना है वो जल्दी से कर लो। मरने के बाद दूसरे दिन आ जाते हैं, यानी कि अपने माल और धन का स्वामी कोई और ही बन जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो कुछ करना है ना वो मरने के पहले ही कर लो, क्योंकि आज तुम्हारे पास संपत्ति है, तुम दान कर सकते हो। आज तुम्हारा शरीर है, तुम किसी का भला कर सकते हो। आज तुम्हारे पास शरीर है, तुम भजन कर सकते हो, धन का दान दे सकते हो। और कल यदि अगर कल तुम मर गए तो दूसरा दिन आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी धन और संपत्ति का मालिक कोई और ही बन जाएगा। ये धन ये संपत्ति सभी की सभी यहीं रह जाएगी। पीछे कलियर का गाहारो लो, रहसी कूके पुकारी। इस कलयुग में मरने के बाद तो कौवों की काम की भांति व्यर्थ का रोना पुकारना ही रहेगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जब तुम मर जाओगे ना तो लोग कौवों की भांति काम करके रोएंगे और झूठा दिखावा भी करेंगे और रो रो के तुम्हें पुकारेंगे, बेफालतू का ड्रामा करेंगे और सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि तुम जो कुछ करना है वो मरने से पहले ही कर लो। ताण थके क्यों हार्यो हो नाई, मूर्खा अवसर जो ले हरी। जब तू मन को हराने में समर्थ था तब तूने इसको क्यों नहीं हराया। हे मूर्ख, उस अवसर को लेकर तू हार गया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जब मन को हराने का टाइम था, जब तेरा अच्छा कर्म करने का टाइम था, जब तेरा भक्ति करने का टाइम था, जब तेरे को अपने आप को अच्छे कर्म में अपने शरीर को लगाने का टाइम था, तब तूने लगाया नहीं, यानी कि अच्छा अवसर तेरे पास था, उस अवसर से तू हार गया। यानी कि अब तुम खत्म हो गए हो, तुम अब मर रहे हो। मान लो कि मर रहा है कोई जीव, मरने के बाद तू अवसर को, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा हे मूर्ख, तू उस अवसर से हार गया है। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें यह कहा है कि हे लोगों जाग जाओ, अब जागने का टाइम है। जितना टाइम निकल गया, अब जितना टाइम है उसमें क्या करो, अच्छी भक्ति करो और हमारे शरीर में जो काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार रूपी जो शत्रु है ना, उनको ज्ञान से बाहर निकालो और अच्छे कर्मों से सुकृत करके उन सबको अपने शरीर से बाहर निकालो। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि विष्णु नाम का जप करो, जब भी घर के काम धंधे से छुटकारा मिले उस टाइम भगवान विष्णु का जप करो। इसी से ही तुम्हें वैकुंठ का वास मिलेगा। 33 करोड़ देवी देवताओं के जाने का यही मार्ग है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि ये शरीर एक पानी के मटके की समान है। जैसे पानी का कच्ची मिट्टी के पानी का मटका कभी भी फूट सकता है, इस प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है तुम्हारे शरीर से कभी भी प्राण निकल सकते हैं। जिस प्रकार एक माली अपनी बाड़ी को सींचता है, उसी प्रकार मनुष्य को साधना करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये हमें प्रयास करते हुए रहना चाहिए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि गुरु के वचनों के अनुसार चलो और विनम्रता पूर्वक चलो, अड़ियल मत बनो और भगवान के नाम का जप करते रहो। और जो वस्तु हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है उसको ज़रूर खर्चो।
और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हमारा असली घर बैकुंठ है। हमें याद रखना है कि हम ऐसे कर्म करें किस प्रकार से हमारे जीव की मुक्ति हो, हमें बैकुंठ में वास मिले। इसके लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, रोज़ प्रयास करना चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए कि मेरी मुक्ति किस प्रकार हो, मैं इस संसार सागर से कैसे पार होऊं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो कुछ करना है वो मरने से पहले ही कर लो, क्योंकि मरने के बाद जो तुम्हारी धन है, संपत्ति है, उस पर किसी और का अधिकार हो जाएगा और ये दुनिया वाले कौवे की तरह काम काम करते हुए रोएंगे। और जो अब हमारे पास जो अवसर है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, उसे नहीं खोना। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जाग जाओ, आज से ही, अभी से ही जाग जाओ कि हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें भगवान का जप करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं और हमें रोज़ रोज़ यही प्रयास करना है, यही विचार करना है कि हमें मुक्ति कैसे मिले, हमें बैकुंठ में वास कैसे मिले, किस प्रकार हम भवसागर से पार हो जाएं, ये विचार करना चाहिए और इसके लिए बार बार हमें प्रयास करना चाहिए। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।